हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है, दो पॉलिनोमियल गिवन है एंड gx हम लोगों के पास x-2 गिवन है। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो रिमाइंडर जो आता है फर्स्ट एंड सेकेंड का, वो हम लोगों के पास क्या गिवन है, क्वेश्चन में इक्वल गिवन है। सबसे पहले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके क्या करेंगे, gx को 0 कर लेंगे। तो gx का वैल्यू हम लोगों के पास x-2 गिवन है, तो हम लोग x-2 को 0 कर लेंगे तो x का वैल्यू हम लोगों के पास 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का जो वैल्यू है वो हम लोग सबसे पहले पहला पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और हम लोगों को फाइंड ये करना है, a का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू हम लोग सबसे पहले p की जगह पे इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो p 2 इक्वल टू ये वाला 2x³ है, 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस a इंटू 2 ये वाला टर्म प्लस 2। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 8 2a प्लस 2। इसको सॉल्व कर लें, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, 20 और 2 22, तो 22 माइनस 2a हम लोगों के पास आ गया। अब हम लोग ये जो x का वैल्यू हम लोगों के पास निकला है, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पुट करेंगे qx की जगह पे। तो x की जगह पे 2 रखेंगे सेकेंड पॉलिनोमियल में, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है तो माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 3 इंटू 2 प्लस a। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 इंटू 2 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 3 12 माइनस 3 2 जा 6 प्लस a 16 और ये 16 माइनस 18 प्लस a, तो ये कितना हो जाएगा -2 प्लस a। अब हम लोगों के पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये दोनों का जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर हम लोगों के पास आया ये एक दोनों के इक्वल है। हम लोगों के पास ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम लोगों के पास ये इक्वल है और फाइंड क्या करने का रहा है, a का वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे 22 माइनस 2a इक्वल टू -2 प्लस a। ये दोनों इक्वल गिवन है हम लोगों के पास रिमाइंडर। तो 22 -2 को हम लोग इक्वल टू के इस साइड लाते हैं तो +2 हो जाएगा इक्वल टू a -2 यहाँ पे है, अगर इसको इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो ये +2a हो जाएगा। 22 प्लस 2 24 इक्वल टू 3a, तो a इक्वल टू 24/3, तो इसका वैल्यू कट के कितना आ जाएगा हम लोगों के पास 8 के इक्वल आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में एक पॉलिनोमियल गिवन है एंड हम लोगों के पास gx एंड px गिवन है। जब हम लोग gx और px से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो हम लोगों के पास रिमाइंडर कितना आता है, gx का 5 एंड qx का 9। क्वेश्चन में गिवन है x⁴ माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b when divided by x minus 1 and x plus 1 leaves the remainder 5 and 9 रिस्पेक्टिवली। जब हम लोगों के पास रिस्पेक्टिवली का बात हो तो हम लोग क्या समझेंगे, लगातार। जैसे कि 5 है एंड 19 है तो 5 पहला वाला एंड 19, सॉरी यहाँ पे 19 होगा, 19 ये दूसरा वाला का रिमाइंडर है, ठीक है। एंड का रहा इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हम लोगों के पास सबसे पहले a एंड b का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, हेंस फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x-2।
और जब हम लोग x माइनस 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा हम लोगों को वो भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग a एंड b का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके gx को और qx को 0 कर लेते हैं। तो x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू 1 हम लोगों के पास आ जाएगा और हम लोग ये 1 को क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x टू दी पावर 4 है तो 1 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, x के जगह पे हम लोग 1 पुट कर रहे हैं, माइनस a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन में हम लोगों के पास रिमाइंडर क्या गिवन है 5। तो ये 1 टू द पावर 4 1 माइनस 1 का क्यूब तो 1 होगा तो ये माइनस ओनली क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 1 तो ये 3 माइनस a इंटू 1 a प्लस b इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 2, तो माइनस सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे 2 माइनस a प्लस b इक्वल टू 5। तो माइनस a प्लस b इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू के उस साइड 2 जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस a प्लस b इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो देखिए पहला इक्वेशन हम लोगों के पास ये आ गया। इसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें qx को 0 करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। तो ये x का जो वैल्यू हम लोगों के पास आया इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो माइनस 1 टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब है तो माइनस 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर कर लेंगे, ये माइनस a इंटू एक्स का वैल्यू माइनस 1 है तो ये माइनस 1 कर लिए प्लस ये b है। तो आप लोगों को ये पहले भी बता चुके हैं किसी भी नंबर पे अगर उसका पावर इवन हो तो हमेशा अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा और अगर ऑड हो वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि माइनस 1 के ऊपर पावर 4 है, ये इवन है तो ये 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। अगर यहाँ पे इवन की जगह ऑड होता तो ये माइनस लग जाता, माइनस 1 ही होता। माइनस 1 का क्यूब यहाँ पे ऑड पावर है तो यहाँ पे माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस 1 होगा और माइनस 1 इंटू माइनस 2 तो यहाँ पे प्लस होके क्या हो जाएगा प्लस 2, ये प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 तो 3 और माइनस a इंटू माइनस 1 तो ये प्लस a प्लस b इक्वल टू यहाँ पे गिवन कितना है हम लोगों के पास 19। ये क्वेश्चन में रिमाइंडर गिवन है, जब इससे डिवाइड करते हैं हम लोग इसको तो रिमाइंडर 19 दे रखा है क्वेश्चन में। तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 प्लस 1 6, मतलब 6 प्लस a प्लस b इक्वल टू 19। तो a प्लस b इक्वल टू 19 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस b इक्वल टू 13। ठीक है, तो हम लोगों के पास यहाँ पे माइनस a प्लस b का वैल्यू 3 आ गया और a प्लस b का 13 आ गया। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना था, a और b का वैल्यू फाइंड करना था। तो ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ये हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे और दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें, दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा माइनस a प्लस b इक्वल टू कितना है 3 और a प्लस b इक्वल टू 13। तो देखिए यहाँ से
ये अगर हम लोग इसको ऐड करें तो ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, ये कट जाएगा। b प्लस बी इक्वल टू 2b इक्वल टू 13 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब a इक्वल टू यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये a इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/2, ये कट के a का वैल्यू हम लोगों के पास यहाँ से कितना फाइंड हो गया 8। तो ये हम यहाँ पे इरेज करके सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोगों के पास a का वैल्यू कितना निकल गया है, a का वैल्यू 8 निकल गया। अब हम लोगों को b का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू निकालना बहुत ही सिंपल है। हम लोग या फिर यहाँ पे a का वैल्यू पुट करें या इस इक्वेशन में a का वैल्यू पुट करें, b का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो हम लोग इस इक्वेशन को यहाँ लेते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 13, a प्लस बी इक्वल टू 13। अब a के जगह पे 8 रख देते हैं, यहाँ 8 है, a है, a के जगह पे 8 रख दिए, प्लस b इक्वल टू 13। तो b इक्वल टू 13 माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस इधर माइनस। b इक्वल टू कितना निकल गया 5। तो हम लोगों के पास a का भी वैल्यू निकल गया है एंड b का भी वैल्यू निकल गया है। अब हम लोगों को क्या निकालना है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ये तो निकल गया। हेंस द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। हम लोगों से रिमाइंडर पूछ रहा है जब हम लोग x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। हम लोगों से अब क्या पूछा गया है, जब हम लोग x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों के पास रिमाइंडर कितना आता है। तो क्या करेंगे हम लोग, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके ये gx को 0 कर लेंगे, मीन्स x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। तो अब हम लोग इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करके जब हम लोग x माइनस 2 को इसे डिवाइड करते हैं, इसका रिमाइंडर क्या आता है ये निकाल लेंगे। x का वैल्यू 2 हम लोगों के पास आया, 2 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2 के ऊपर पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस a इंटू 2 प्लस b। अब 2 टू द पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। तो ये 16 माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 8 इंटू 2 करेंगे तो ये भी 16, ये भी 16 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 4, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 माइनस 2 इंटू a तो माइनस 2a, माइनस a इंटू 2 तो माइनस 2a और ये प्लस b। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 16 और 16 एक माइनस है एक प्लस है, ये दोनों तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों के पास क्या बचेगा 12 और a का वैल्यू हम लोगों के पास कितना निकला था 5 निकला था, और b का वैल्यू हम लोगों के पास कितना निकला था माइनस 2 इंटू a का वैल्यू 5, तो b का वैल्यू हम लोगों के पास 8 निकला था। अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 12 माइनस 5 टू जा 10 प्लस 8, तो ये 20, 8 प्लस 12 20 माइनस 10, तो आंसर हम लोगों के पास क्या आ जाएगा 10। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।